मधुमक्खियों में नर मधुमक्खी के बारे में एक विशेष बात कही जाती है कि दे डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन्स बट हैव ए ग्रैंडफादर। ऐसा ही क्यों होता है? तो इसको समझने के लिए हम लोग समझेंगे कि इसके अंतर्गत जो मधुमक्खी होती है इसमें जो इसका लिंग निर्धारण होता है कैसे होता है। तो इसमें अगुणित और द्विगुणित टाइप के जो है लिंग निर्धारण देखने को मिलते हैं। ऐसे जो है कि लिंग निर्धारण बहुत से जीवों में मिलते हैं, जैसे मधुमक्खी बर यानी जो पीले कलर के जो हड्डे होते हैं उनमें, और जो चींटियां हैं एंड्स जो समूह में रहते हैं उनमें जो है ऐसी जो व्यवस्था पाई जाती है। ये 3 तरह के होते हैं। कैसे होते हैं? 3 तरह के इनमें जीव होते हैं। जैसे अगर हम मधुमक्खी की बात करें, है ना, मधुमक्खी की बात करें तो इसमें 3 तरह के कैसे, तो द्विगुणित रानी होती है, एक तो रानी मधुमक्खी होती है, एक होती है श्रमिक, है ना, और एक होता है ड्रोन, यानी जो नर होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ड्रोन बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें जो रानी मधुमक्खी होती है वो जो है फर्टाइल होती है, लेकिन जो श्रमिक मधुमक्खी होते हैं ये भी मादा होती हैं। ये भी क्या होती है? मादा। ध्यान से समझेंगे कि जो द्विगुणित रानी है ये क्या होती है कि निषेचन के पश्चात ही बनते हैं, है ना। द्विगुणित रानी कैसे? निषेचन के पश्चात। अब निषेचन का मतलब क्या हुआ? तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक, है ना, नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों मिलेंगे तो निषेचन की प्रक्रिया होगी। नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे तो निषेचन की प्रक्रिया होगी। इन्हीं दोनों से ही क्या होंगे? तो द्विगुणित रानी का डेवलपमेंट होता है। इन्हीं से ही निषेचन के पश्चात ही द्विगुणित श्रमिक का भी निर्माण होता है। ये भी मादा होती हैं। ये भी कैसे होती है? तो मादा यानी मेल फीमेल होती हैं, है ना। ये भी कैसी होती हैं? तो ये भी मादा हैं। लेकिन ये जो है इनमें क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है दोनों में? तो डिफरेंस ये है कि इनको पोषण न मिलने के कारण, है ना, इनमें जो है पोषण न मिलने के कारण ये जो होती हैं स्टेराइल हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? स्टेराइल। ठीक है। तो ये जो है श्रमिक होती हैं। इनका काम क्या होता है? श्रमिक है। ये क्या कार्य करती हैं? तो ये जो है नेक्टर लेके आती हैं। पुष्पों से जो नेक्टर होते हैं, मकरंद, उसको जो है अवशोषित करके जो है क्या बनाती हैं? नेक्टर लेकर आएंगी और जो है उनसे शहद का निर्माण करेंगी, है ना। अब जो रानी मधुमक्खी होती है वो एक छत्ते में जो है एक ही पाई जाती है, और जो नर होता है, नर, ये जो है मादा युग्मक से बिना निषेचन के ही, इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मादा युग्मक से बिना निषेचन के, है ना, बिना निषेचन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अनिषेक जनन कहते हैं। इसको बोलते हैं अनिषेक जनन। ठीक है। अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया से ये जो मादा युग्मक है डायरेक्ट जो है क्या बन जाते हैं? इन्हीं से नर युग्मक बन जाते हैं। अब मादा युग्मक के अंतर्गत क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब युग्मक बनते हैं तो कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये पहले होती हैं डिप्लॉयड, ये फिर क्या हो जाएंगी? तो हैप्लॉयड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? हैप्लॉयड। अनिषेक जनन से जो नर बनेंगे वो कैसे हो जाएंगे? हैप्लॉयड हो जाएंगे। तो ये होते कैसे हैं? तो हैप्लॉयड होते हैं। अगुणित संरचना होती है इनकी। ठीक है। तो इस तरह से जो है नर जो है बनते हैं और जो है अगुणित होते हैं। अब इनसे जो है निर्माण कैसे होता है तो समझेंगे कि जब नर मधुमक्खी, है ना, नर और मादा में भी कौन? तो जो रानी मधुमक्खी है ना, रानी मधुमक्खी, इनके बीच जो है कि निर्माण होगा युग्मक का। इनसे निर्माण होता है। ये कैसे होते हैं? हैप्लॉयड टाइप के होते हैं। ये कैसे होते हैं? तो डिप्लॉयड टाइप के होते हैं। इनमें गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 32 गुणसूत्र होते हैं। इसमें गुणसूत्र कितने होंगे? तो हैप्लॉयड हो तो 16 गुणसूत्र जो है उपस्थित होते हैं। जब इनसे नर युग्मक बनेगा, है ना, जिससे क्या बने? युग्मक बने, तो कौन सा विभाजन होता? तो यहाँ पे होता है समसूत्री विभाजन, क्योंकि समसूत्री विभाजन में जो है क्रोमोसोम की संख्या आधी नहीं होती है। यहाँ पर आधी हो जाएगी तो जो है युग्मक का निर्माण नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे जो है फीमेल जो रानी है मधुमक्खी, यहाँ से जो है अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसमें कैसे विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात जो है क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो युग्मक बनेगा वो हैप्लॉयड होंगे। तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या कैसी होगी? तो 16 होगी, 16। अब ये जब दोनों मिलेंगे तो निषेचन, है ना, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। तो इसके दौरान जो है बनेंगे जो युग्मक बनेंगे, है ना, तो इसमें जो बनते हैं निषेचन से बन रहे हैं कौन से? तो दोनों। अगर मादा बने, है ना, ये क्या होंगे? दोनों मादा बनेंगे। 2 तरह के। अगर जो है रॉयल जेली, है ना, अगर रॉयल जेली से इनका पोषण हुआ तो ये जो मधुमक्खी बनेंगी वो कैसी होंगी? रानी मधुमक्खी होंगी। कैसी होंगी? रानी मधुमक्खी। लेकिन अगर रॉयल जेली से इनका पोषण ना हुआ, रॉयल जेली से पोषण नहीं होगा तो ये जो है श्रमिक बनेंगे। कैसे बनेंगे? श्रमिक बनेंगे। ठीक है, श्रमिक बनेंगे। लेकिन इसमें अगर जो मादा युग्मक है इसमें निषेचन की प्रक्रिया ना हो, अनिषेक जनन हो, है ना, क्या हो? अनिषेक
अनिषेक जनन यानी जो है पार्थेनोजेनेसिस हो तो जो है नर मधुमक्खी बनेंगे, है ना, क्या बनेंगे, नर बनेंगे। और ये कैसे होंगे, तो हैप्लॉइड होंगे, ठीक है।